रामपुर की तंग गलियों में, जहां हवा में मस्जिद की अजान और बच्चों की हंसी गूंजती थी, एक युवा ऑटो चालक रहता था जिसका नाम था यूसुफ। उसकी जिंदगी मेहनत और इबादत के बीच गुजरती थी। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह अपने पुराने ऑटो को साफ करता, दुआ मांगता और सवारी की तलाश में निकल पड़ता। लेकिन यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके वालिद 3 साल पहले इंतकाल कर चुके थे और अब वह अपनी बीमार अम्मी, छोटी बहन नूर और एक कर्ज में डूबे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। अम्मी का दिल कमजोर था और दवाइयों का खर्चा यूसुफ की कमाई से कहीं ज्यादा था। घर का राशन खत्म हो रहा था और मकान मालिक हर हफ्ते किराए की ताकीद करता। फिर भी यूसुफ का दिल अल्लाह पर यकीन से भरा था। वह हमेशा कहता, अल्लाह जो देता है वही बेहतर होता है। एक सर्द शाम जब सूरज ढल चुका था और आसमान पर तारे झिलमिलाने लगे, यूसुफ ने सोचा कि एक आखिरी सवारी के बाद वह घर लौटेगा। उसका ऑटो पेट्रोल की आखिरी बूंदों पर चल रहा था और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। वह शहर के बाहरी इलाके एक वीरान सड़क पर पहुंच गया, जहां लोग रात में आने से डरते थे। तभी उसे दूर से 2 बुजुर्ग औरतें दिखीं, काले चादरों में लिपटी, धीरे धीरे चल रही थीं। उनके चेहरों पर थकान थी और वे बार बार रुककर आसपास देख रही थीं। इस सुनसान जगह पर उनकी मौजूदगी यूसुफ को अजीब लगी, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये लोग मदद मांग रहे हैं। वह उनके पास रुका और नरम लहजे में पूछा, अम्मी, इतनी रात को यहाँ, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? एक औरत ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बेटा, हमें बख्त हवेली तक जाना है, क्या तुम हमें वहां छोड़ सकते हो? बख्त हवेली एक पुरानी उजड़ी हवेली थी जो शहर से 5 किलोमीटर दूर थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यूसुफ ने एक पल सोचा, पेट्रोल कम था और वापसी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन फिर उसने अपने अब्बा की सीख याद की, जो मदद मांगता है उसे कभी मना मत करना बेटा, अल्लाह उसका इनाम देता है। ठीक है अम्मी, आप लोग बैठिए, मैं छोड़ दूंगा, यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों औरतें ऑटो में बैठीं और यूसुफ ने ऑटो स्टार्ट किया। रास्ते में वे चुप थीं, सिवाय कभी कभी एक दूसरे से फुसफुसाने के। उनकी आवाजें इतनी हल्की थीं कि यूसुफ कुछ समझ नहीं पाया। आधे रास्ते में एक औरत ने कहा, बेटा, हमारे पास किराए के पैसे नहीं है, हम बताना भूल गए। यूसुफ का दिल धक से रह गया। उसे अम्मी की दवाइयों और राशन की चिंता थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मायूसी नहीं आने दी। कोई बात नहीं अम्मी, आप इस वीराने में अकेली थीं, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं आपको सुरक्षित छोड़ दूंगा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि दोनों औरतें चुपचाप उसे देखने लगीं। बख्त हवेली पहुंचते ही दोनों औरतें बिना कुछ कहे ऑटो से उतरीं और हवेली के अंधेरे गेट में गायब हो गईं। हवेली डरावनी थी, टूटी दीवारें, उजड़ा लॉन और सन्नाटा। यूसुफ ने जल्दी से ऑटो मोड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी। वहां एक पुरानी चमड़े की थैली रखी थी। उसने थैली उठाई और सोचा कि इसे लौटाना जरूरी है। वह हवेली के गेट तक गया और पुकारा, अम्मी, आपकी थैली रह गई। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। अंदर का अंधेरा इतना गहरा था कि यूसुफ का दिल डर से कांप गया। उसने थैली जेब में डाली और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी अम्मी फातिमा ने उसका परेशान चेहरा देखा। क्या हुआ यूसुफ, सब ठीक है ना? उन्होंने चिंता से पूछा। यूसुफ ने थैली निकाली और पूरी कहानी सुनाई। फातिमा ने थैली खोलने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने रोका। अम्मी, ये किसी की अमानत है, हमें इसे खोलना नहीं चाहिए। लेकिन फातिमा ने जिद की और जैसे ही थैली खुली, उनके होश उड़ गए। अंदर सोने के सिक्के, चांदी की अंगूठियां और एक नायाब मोती का हार था। यूसुफ और फातिमा एक दूसरे को देखते रह गए। ये क्या है? फातिमा की आंखों में आंसू थे। बेटा, ये किसी की अमानत है, हमें इसे लौटाना होगा, अल्लाह हमें गलत रास्ते पर नहीं चलने देगा। यूसुफ ने हामी भरी, लेकिन उसका दिल भारी था। उसने बचपन से देखा था कि कैसे उसके अब्बा ने ईमानदारी को हर चीज से ऊपर रखा। जब वह 10 साल का था, उसके अब्बा ने एक सवारी की गलती से छूटी थैली लौटाई थी जिसमें हजारों रुपये थे। उस रात अब्बा ने यूसुफ को समझाया था, बेटा, अल्लाह हर उस चीज का हिसाब रखता है जो हम करते हैं, जो हमारा नहीं उसे छूना भी हराम है। अब्बा के इंतकाल के बाद यूसुफ ने उसी राह पर चलने की कसम खाई थी, लेकिन अम्मी की दवाइयों और बहन की पढ़ाई की चिंता उसे रातों को सोने न देती थी। फिर भी
उसने फैसला किया कि वह थैली लौटाएगा। अगली सुबह यूसुफ हवेली की ओर निकला। रास्ता सुनसान और लंबा था। हवेली दिन में भी डरावनी लग रही थी। उजड़ा हुआ बगीचा, टूटे गेट और मरघट जैसी खामोशी। उसने हवेली में कदम रखा, थैली हाथ में थामे। कोई है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी गूंज थी। तभी ऊपर की मंजिल से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। यूसुफ का दिल जोर से धड़का। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी एक दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। डर के मारे उसने थैली सीढ़ियों पर रखी और भागकर बाहर निकला। बाहर उसे एक बूढ़ा माली अहमद मिला, जो पास के खेतों में काम करता था। यूसुफ का डरा हुआ चेहरा देखकर अहमद ने पूछा, बेटा, इस हवेली में क्या कर रहे हो? ये जगह तो सालों से वीरान है। यूसुफ ने अपनी कहानी सुनाई। 2 बुजुर्ग औरतें, थैली और हवेली। अहमद का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा, बख्त हवेली 30 साल से खाली है, उन्होंने कहा। यहां एक खानदान रहता था। उनका बेटा सलीम गलत राह पर चला गया। उसने जिन्हों को काबू करने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जिन्हों ने हवेली पर कब्जा कर लिया। खानदान रातों रात भाग गया। अब लोग कहते हैं कि रात में यहां हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। कोई इंसान यहां टिक नहीं सकता। यूसुफ का दिल डूब गया। क्या वे औरतें जिन्न थीं? वह घर लौटा और अम्मी को सब बताया। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अगर ये जिन्नों की अमानत है तो हमें और सावधान रहना होगा, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रख, वह हमें सही रास्ता दिखाएगा। उसी रात यूसुफ ने फैसला किया कि वह थैली वापस हवेली ले जाएगा। वह रात के सन्नाटे में ऑटो लेकर निकला, थैली सीने से लगाए। हवेली के पास पहुंचकर उसने ऑटो एक पीपल के पेड़ के नीचे रोका और पैदल हवेली की ओर बढ़ा। हैरानी की बात थी, हवेली अब अंधेरी नहीं थी, वह सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। यूसुफ ने एक खंभे के पीछे छिपकर देखा। हवेली के हॉल से 2 आकृतियां निकलीं, 2 औरतें, लेकिन अब वे बुजुर्ग नहीं थीं। उनकी पोशाकें रेशम की थीं, चेहरे चांद जैसे चमक रहे थे और उनकी आंखें तारों की तरह जगमगा रही थीं। उनकी हंसी हवा में तैर रही थी। यूसुफ का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और थैली लिए आगे बढ़ा। मैं आपकी थैली लौटाने आया हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। एक औरत, जिसने खुद को आयशा बताया, मुस्कुराई। तुम्हारा दिल साफ है यूसुफ, हमने ये थैली तुम्हें आजमाने के लिए छोड़ी थी। इंसान आमतौर पर लालच में पड़ जाते हैं, लेकिन तुमने अल्लाह का रास्ता चुना। यूसुफ ने थैली पेश की। ये आपका है, मैं इसे नहीं रख सकता। मेरी अम्मी कहती हैं, जो हमारा नहीं उसे छूना गुनाह है। आयशा की आंखों में चमक थी। हम इस हवेली के रखवाले हैं, उसने कहा। हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम्हारी ईमानदारी ने हमें छू लिया है। ये जवाहरात रख लो, ये अल्लाह की नेमत है तुम्हारे लिए। यूसुफ ने सिर झुकाया। मैं नहीं ले सकता, अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा। आयशा की बहन, जो अब तक चुप थी, बोली, तुम्हारा यकीन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के बंदों में अभी भी खैर बाकी है। हम कल रात तुम्हारे घर आएंगे, थैली वहीं रखना। इतना कहकर वे हवा में गायब हो गईं और हवेली फिर अंधेरे में डूब गई। अगली रात दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो सामने एक साधारण सी औरत खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा। उसकी आंखों से यूसुफ ने पहचान लिया, ये आयशा थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? उसने पूछा। फातिमा ने, जो उसकी हकीकत से अनजान थीं, उसे बुलाया। यूसुफ ने थैली सौंपी और आयशा ने शुक्रिया अदा किया। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है यूसुफ, उसने कहा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हम नेक बंदों की राह आसान करें। अगले कुछ हफ्तों में आयशा बार बार आई, फातिमा और नूर के लिए एक मेहरबान खाला बनकर। वह राशन, कपड़े और छोटे मोटे गहने लाती, जिनसे यूसुफ ने अम्मी की दवाइयां खरीदी। फातिमा उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। एक दिन आयशा ने यूसुफ को एक सिक्का बेचने की सलाह दी। उस सिक्के से इतने पैसे मिले कि यूसुफ ने किराया चुकाया और नूर की स्कूल फीस भरी। लेकिन यूसुफ का दिल अब भी बेचैन था। वह आयशा की ताकत से डरता था। एक रात आयशा ने यूसुफ को बुलाया। मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं, उसने कहा। मैं तुम्हारी जिंदगी को और आसान कर सकती हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा यकीन चाहिए। यूसुफ ने गहरी सांस ली। मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरता नहीं। अगर आप मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तो मैं आपकी दोस्ती कबूल करता हूं। आयशा मुस्कुराई। अल्लाह गवाह है, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसके बाद यूसुफ की जिंदगी बदल गई। आयशा ने उसे एक छोटा सा कारोबार शुरू करने में मदद की
एक ऑटो स्टैंड जहां वह और दूसरे चालक मिलकर काम करते। उसकी कमाई से अम्मी का इलाज चला और नूर को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। लेकिन आयशा की मुलाकातें जारी रहीं, अक्सर रात में जब वह चुपके से आती और चांदनी में उसकी हंसी गूंजती। एक रात उसी पीपल के पेड़ के नीचे आयशा और उसकी बहन आखिरी बार आईं। तुमने अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ा यूसुफ, आयशा ने कहा और उसे एक छोटा चमकता पत्थर थमाया। अगर कभी मुश्किल आए इसे थामकर अल्लाह से दुआ मांगना, हम तुम्हारे पास होंगे। वे गायब हो गईं और उनकी हंसी हवा में बिखर गई। यूसुफ ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उस पत्थर को हमेशा अपने पास रखा। उसने अपनी दौलत से न सिर्फ अपना घर संवारा, बल्कि रामपुर के हर जरूरतमंद ऑटो चालक की मदद की। बख्त हवेली आज भी वीरान है, लेकिन यूसुफ के लिए वह एक सबक थी कि ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन इंसान को हर अंधेरे से निकाल सकता है। हर रात जब वह नमाज पढ़ता तो अपनी अम्मी, बहन और उस अनजान दोस्त के लिए दुआ मांगता जिसने उसकी जिंदगी को रोशनी दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ।